आने वाली 3 महीने की वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ले जाकर बिल्कुल टॉप मोस्ट क्वेश्चनों पर लेके जाऊंगा। आपके सभी कंसेप्ट क्लियर करूंगा, सभी टॉपिक के। अगर आपको मैथ्स क्लियर करना है, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसी चीज है जो आपका सारा टाइम वेस्ट करता है। आपका जितना भी करंट अफेयर या जीके है, जो टाइम आपका वहां लगना चाहिए, सारा का सारा आपका मैथ्स में लग जाता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो मैं आपको अभी तो मैंने आपका बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। मैं आपको धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स आपको अपनी वीडियोस के जरिए सारे टॉपिक सिखा दूंगा। तो आप मेरी वीडियोस को जरूर देखते रहें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसके अंदर जो मैं आज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, आपने भी नोटिस किया होगा। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, पर इनका भी एक शॉर्ट मेथड होता है जिनको आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कुछ ही मिनटों के अंदर। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1 + 2 + 3 + 4 and प्लस डॉट 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 प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला इसका याद रखना है, और वो फॉर्मूला है n+1/2। आपको बस ये याद रखना है। और इसमें n क्या है, n आपका जो भी यहाँ पर आपको आखिरी नंबर दे रखा होगा वो आपका n होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले आप ये फॉर्मूला जल्दी से लिखोगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे 12 and 12 + 1/2। 2 से आप इसे कट करोगे, 6 × 13, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 78। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 78। तो जस्ट आपके एक छोटे से एक फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास एक और है, जिसमें यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड 6 क्यूब। इसके लिए भी आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, n+1/2। बस आपको यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देना है। क्यूब में क्वेश्चन आएगा, लगाना स्क्वायर है, ये आप याद रखना। अब अगर आप इसमें वैल्यू रखते हो तो आपके पास है 6 + 1/2 एंड होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 6 × 6 + 1 हो गया आपके पास 7/2। आपने इसे कट किया 3 एंड 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 21 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करोगे 21 का तो 441 इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो बहुत ही लगते देखने में बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखें और सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 123 × 123 + 288 × 288 + 2 × 123 × 288। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप ध्यान करना, इसमें एक छोटी सी चीज दी हुई है कि ये आपके पास दो नंबर, एक ही नंबर दो बार दिया हुआ है, मीन्स ये a² हो गया, ये भी आपके पास 2 टाइम्स है तो ये b² हो गया, एंड ये आपके पास 2ab दिया हुआ है, मीन्स ये 2ab हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो आपको फाइनली a और b, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। बस आपको करना क्या है, a + b होल स्क्वायर, मतलब कि आपको बस a की वैल्यू जो 123 है और b की वैल्यू जो 288 है, इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा। 8 3 11, 8 2 10 and 1 11, 2 1 3 and 4। तो 411 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, बस 411 × 411, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 168। आई थिंक इसका आएगा 168921। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि आप इसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसे मल्टीप्लाई करो, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आंसर को प्लस करो, बहुत लंबा टाइम यूज हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपके पास a² b² 2ab है, तो बस आपको a + b का होल स्क्वायर करना है। यही क्वेश्चन आपको माइनस में भी आ सकता है। अगर यहाँ पर प्लस के बदले माइनस आ गया तो इधर प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस के बदले माइनस हो जाएगा। फाइनली क्या करोगे, आप दोनों नंबर को माइनस करके स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म में आ सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 612 मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम्स दे रखा है, और इधर 321 आपको 3 टाइम्स दे रखा है। नीचे आपके पास ये स्क्वायर है, फिर ये 2 नंबर और ये 2 नंबर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि आपको एक फॉर्मूला है a³ + b³ का, वो यूज करना है, और वो फॉर्मूला होता है a + b एंड a² - ab + b²। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
अब आप नोटिस करो कि आपके पास ये a क्यूब है, मीन्स 612 आपके पास 3 टाइम्स है, और ये 321 भी आपके पास 3 टाइम्स है, मीन्स ये b क्यूब हो गया। तो आपको क्या करना है, बस इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लिखें कि 612 एंड प्लस 321, फिर यहाँ पर आप कर दोगे 612 मल्टीप्लाई 612 स्क्वायर है माइनस AB मीन्स आपके पास 612 एंड मल्टीप्लाई 321 है एंड प्लस B स्क्वायर, तो आपके पास 321 2 टाइम्स है, 321 है ना। और इस पूरे के ऑब्लिक में आपको जो नीचे नंबर दिया है वो भी यही है, देखो 612 मल्टीप्लाई 612 माइनस 612 मल्टीप्लाई 321 एंड प्लस 321 मल्टीप्लाई 321। तो होगा क्या, ये पूरा नंबर आप इस पूरे नंबर से कट कर सकते हो। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, ये 2 नंबर। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाया है इतना बड़ा, आपको एग्जाम में इतना सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा कहीं भी क्वेश्चन दिखता है तो आपको बस क्या करना है, यहां से 612 और यहां से 321 लेना है और इन दोनों को बस प्लस कर देना। तो 213 एंड 63 9, तो 933 इसका सीधा आंसर आ जाएगा। आपको इतना सॉल्विंग दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने आपको सिखाया है कि आप इस तरीके से शॉर्ट टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको प्लस करना है। अब यही क्वेश्चन आपका प्लस में है, यही क्वेश्चन आपका माइनस में भी आ सकता है। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दे दें तो यहाँ पर भी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना ये दोनों तरह होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप फॉर्मूला लगाओगे तो लिखोगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप माइनस भी यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका प्लस में और माइनस में दोनों फॉर्म में आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 23723 को मल्टीप्लाई करना है 999 से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठते हो तो कम से कम ये आपके 5-6 मिनट जरूर ले लेगा। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपको बस क्या करना है कि ये 23723 को मल्टीप्लाई करना है 1000 माइनस 1। 1000 माइनस 1 क्या होता है, 999 होता है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 23723 के पीछे 3 जीरो लगाओगे एंड माइनस इसको 1 में मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा 23723। ये दोनों आ गए। अब आप बस इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका आएगा 23699 आई थिंक 99377। ये आप इस दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है कि 481 प्लस 426 का होल स्क्वायर है माइनस 4 मल्टीप्लाई 481 मल्टीप्लाई 426। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी आपको बस थोड़ा सा क्वेश्चन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन में तो आपको बस वो बेसिक a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूले ही आपको माइंड में सेट रखने हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें भी देखो अगर हम कहें कि आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर है एंड माइनस 4ab है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये आपके पास 4 दिया हुआ है और इधर से a और b ले लिया तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इस फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाएं तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस प्लस 2ab। तो आप इस फॉर्मूले में क्या करोगे, a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab और आपको दिया हुआ है माइनस 4ab। तो आप इन दोनों को पहले माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने सिर्फ फॉर्मूले को ही सॉल्व करा है, अभी क्वेश्चन को तो देखा ही नहीं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब a क्या दिया हुआ आपको, a दिया हुआ आपको 481, b क्या दिया हुआ आपको 426, इस पे लगा दिया आपने होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस करके क्या आ जाएगा आपके पास 55 आ जाएगा। आप 55 का स्क्वायर कर दो, 55 का स्क्वायर आपके पास आएगा 3025। अब ये जो 55 का स्क्वायर है 3025, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो अगर आपके पास 95 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है या 65 का स्क्वायर है, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, कोई भी 55, 45, 35, 25, कोई भी इस टाइप का नंबर है जिसपे आप होल स्क्वायर लगा रहे हो, तो उसको स्क्वायर करने का बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है कि अगर आपके पास 95, 85, 75 ऐसा कोई भी नंबर है तो सबसे पहले आप 25 लिख दो, सिर्फ 25। उसके बाद ये 9 जो होता है, यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा होगा इस तरफ 10th प्लेस पर, उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है, 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 10 होता है,
उस 10 को आगे वाले 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 9 से कितना हुआ 90, आगे आंसर। इसी तरह 85 का करना है तो आप पहले 25 लिख दो। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 9 होता है, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 72, 7225 आ गया। 75 के लिए भी सेम आपको 25 लिखना है, और 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8 होता है, तो 8 7 से कितना हो गया 56 आ गया। 65 के लिए भी आपको सिर्फ 25 लिखना है। 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 42। इसी तरह 55 के लिए भी अब आपने 25 लिखा, 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6, 6 5 जा कितना होता है 30। तो इस तरीके से आप इनका स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 59 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 59 मल्टीप्लाई 14। ये भी पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह है, वो प्लस में था, ये माइनस में है। आपको बस क्या करना है a माइनस बी होल स्क्वायर, और आपको दिया हुआ है प्लस 4ab। आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है a माइनस बी होल स्क्वायर का। आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab एंड प्लस आपको 4ab दिया हुआ है, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से a और b क्या आपके पास, a आपके पास 59 है एंड b आपके पास 14 है, इस पे स्क्वायर हो गया। तो 59 और 49 को आप प्लस कर दो, 9 4 13 और 5 1 6 एंड 1 7, 73 का स्क्वायर आ गया। बस अब आपको 73 इंटू 73 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9, 3 7 21 एंड 7 3 21, 2 कैरी 7 49, 49 और 51, 9 2 3 5। ये आपके पास आंसर आ गया है 5 3 2 9। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन एक प्लस और एक माइनस दोनों फॉर्म में आ सकते हैं। आपको बस क्या करना है, दो नंबर लेने हैं, दोनों नंबरों को अगर माइनस दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको प्लस करना है, और यहाँ अगर आपको प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको माइनस करना है। बस ये दो पहचान आप इस क्वेश्चनों में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड 49 टू द पावर 15 माइनस 1। तो आपको ऑप्शन भी दिए हुए ए बी सी एंड डी। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? आप देखो 49 की पावर 15 दी हुई है, क्या आप इसको 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसका भी एक शॉर्ट तरीका है, और वो शॉर्ट तरीका क्या है, आपको दिया हुआ है 49 की पावर 15, ओके, और माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, मल्टीप्लाई आपको कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, माइनस 1 है आपके पास। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7 की पावर 30, और यहाँ क्या दिया हुआ है 1। अब 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, तो इसकी भी पावर आप 30 बना दो। अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा छोटी क्लासों में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना। तो आपको ये एक तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, समझो, है ना। बस आपको करना क्या है, एक बार इसको प्लस में लिखना है यानी 7 प्लस 1, और एक बार माइनस में 7 माइनस 1। तो जो 7 प्लस 1 है वो 8 आ रहा है। 8 क्या ऑप्शन में है? 8 ऑप्शन में है। क्या 6 ऑप्शन में है? 6 ऑप्शन में नहीं है। तो ये 8 से डिवाइड हो सकता है, यानी कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है 8। बस आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाकर बस आप प्लस और माइनस करके देख लो, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा वो इसका आंसर होगा। क्लियर? तो आपको बस ये स्टेप ध्यान रखनी है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो क्या आपको क्या उसमें करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में सारे टॉप क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आप मेरी सारी वीडियोस जरूर देखें, पूरी वीडियो देखें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपकमिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो दूंगा उसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, हर वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, वो बहुत ही टॉप क्वेश्चंस होंगे जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। तो आप मेरी सभी वीडियोस को जरूर देखें, शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स के भी लिए। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। आपको इसमें भी पहले की तरह x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 5 लेकर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। हमें स्क्वायर बोथ साइड करना है। तो स्क्वायर बोथ साइड करने के लिए आप इस पे भी स्क्वायर लगाओगे एंड इस पे भी स्क्वायर लगाओगे। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस 2a एंड b। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। x आपने कट कर दिया, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2।
तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, पर ये एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स 4 की नहीं है। 4 को निकालने के लिए आपको स्क्वायरिंग फिर से करना पड़ेगा बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करोगे तो फिर से फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर हो जाएगी 4, इधर भी एक्स की पावर हो जाएगी 4 एंड प्लस 2a एंड b, और 23 का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 529। अब आप स्क्वायर से स्क्वायर को कट कर दो, आपके पास क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और इक्वल में 529 माइनस 2। तो 529 को अगर आप 2 से माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 527। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसे आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, बट आपको इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके देखे हुए होने चाहिए, मींस आपने इनको पहले कभी सॉल्व कर रखा हो, तभी आप इन क्वेश्चनों का लॉजिक समझ सकते हो और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए आप मेरी वीडियोस को देखें, एक नहीं कम से कम 2-3 बार देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन टिप्स पे वैसे ही याद हो जाए। इनमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, मोस्टली सेम क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, कई बार तो डिजिट भी सेम आ जाती है। तो आप बस मेरी वीडियोस को देखते रहें।